गुरुजी मेरा बेटा क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगा है, वो किसी लड़की के इन्फ्लुएंस में आ गया है, नागालैंड की है वो लड़की, ऑनलाइन उससे कांटेक्ट हुआ है और वो मानने को ही तैयार नहीं है। गुरुजी गुड़गांव से आया हूँ। गुरुजी पिछले 3-4 साल में सब कुछ चला गया, घर भी, कारोबार भी, बेटा भी। अभी हाल है, न घर है, न सर पे छत है, न कारोबार है, कुछ भी नहीं है। बेटे ने सुसाइड किया लास्ट ईयर और 23 साल का बेटा था, हमारा इकलौता, और ये भी नहीं पता क्यों किया, हमें वजह ही नहीं पता। ना घर है ना रोजगार है, सब मतलब मैं बता 8-9 करोड़ का नुकसान हुआ है गुरुजी। एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, पूरा घर बर्बाद कर रखा है गुरुजी। आपसे बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। माँ बगलामुखी का जप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए, रात में पूर्व की ओर मुंह करके। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी को राम राम। तो आप लोग जानते हैं कि आज किसकी पुण्यतिथि है? कोई बता सकता है? और सिस्टर निवेदिता कौन थी ये सब आप जानते ही हैं। वो किसकी शिष्य थी ये भी आप जानते हैं। अब ये बात मैंने क्यों पूछी है इसको मैं आगे लिंक करूँगी, लेकिन उससे पहले जब मैं आश्रम से जुड़ी थी और गुरुजी से सब लोग प्रश्न पूछते थे, तो वो प्रश्न हर कैटेगरी के होते थे, हर सब्जेक्ट से होते थे और गुरुजी उन सबको ऐसे आंसर कर देते थे। तो मैं ये सोचती थी कि गुरुजी कोई इंसाइक्लोपीडिया है कि विकीपीडिया है कि उनके दिमाग में अपने पास एक पर्सनल गूगल है कि वो सब कुछ ऐसे बता दे रहे। मतलब कोई व्यक्ति सब कुछ कैसे बता सकता है? कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता था जो गुरुजी को जिसका जवाब ना पता हो। तो मैं बहुत इस बात पे वो रहती थी कि मैं मानती थी कि उनकी अपनी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, साधना है, लेकिन फिर भी सब कुछ पता हो। अब कोई फिनेंस पे बात कर रहा है तो भी उन्हें पता होता था, कोई हिस्ट्री पे बात कर रहा है वो भी पता होता था, कोई अकाउंट्स पे बात कर रहा है वो भी पता होता था, इकोनॉमिक्स भी पता है। तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगी कि उनको सब कुछ कैसे पता है, पर मुझे जवाब नहीं मिला। मैं मान लेती थी, अज्यूम कर लेती थी, क्योंकि तब और छोटी थी तो सोच लेती थी कि जब हम इतनी साधना करेंगे तो हमें भी सब पता लग जाएगा। तो जो बात मैं तब कह रही थी, तो मैं ढूंढने लगी कि उन्हें ये उत्तर कैसे पता है, पर मुझे नहीं पता लगा। फिर एक दिन मैं गुरु महाराज और स्वामी जी को पढ़ रही थी, तो उसमें ये मिला कि गुरु महाराज से स्वामी जी ने पूछा कि यही सेम क्वेश्चन स्वामी जी ने पूछा कि आपको सब कुछ कैसे पता है। तो स्वामी जी तो अब स्वामी जी थे, तो वो साथ में ये भी कह देते थे कि आपको पता भी है कि आप एक्टिंग करते हो कि आपको पता है। तो गुरु महाराज जी ने उन्हें जवाब दिया कि जब तुम साधना के उस स्तर पे पहुंच जाओगे तो जैसे एक अन्न का भंडार होता है ना, जहाँ पे दाने ही दाने होते हैं अन्न के और सब कुछ स्टोर्ड होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से जब तुम साधना के उस स्तर पे पहुंच जाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हारा वो भंडार बन जाएगा जिसमें हर एक नॉलेज, हर एक विजडम, सारा ज्ञान वहीं छुपा है और तुम्हें बस वहाँ जाना है और वो तुम्हें लेके आ जाना, तो तुम्हें सब कुछ पता होगा। तो यानी जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो सब तुम्हें पता होगा। तो यही मेरे प्रश्न का भी उत्तर था कि कैसे उन्हें सब कुछ पता है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है, मैं ज़्यादा समय ना लेके वो छोटा सा उदाहरण दूंगी कि जब हम भागवत पुराण को पढ़ते हैं कक्षाओं में, तो हम देखते हैं कि हम लोग उसे सिर्फ एक पुराण की तरह या कथा की तरह पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन गुरुजी उसमें जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, साइंस सब कुछ
पिरो के हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे एक एक लिंक उसमें बैठता है। वहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ की भी बात है, तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की भी बात है, किस तरीके से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं या किया था, वो भी उसमें बात है। श्री कृष्ण का जस्टिस कैसा था, हम सिर्फ उनकी चमत्कार पे बात नहीं करते हैं, वो चमत्कार के पीछे जो उनकी प्रैक्टिस थी, उनकी साधना थी, उसकी भी बात करते हैं। तो ये जो एक एक इंट्रिकेसी है, ये गुरुजी हमें बताते हैं। और अब जो बात मैंने शुरू में ली थी कि हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ रेगुलरली नहीं आ सकते, हम तो उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन फिर हम कैसे मदद करें। तो उदाहरण हुई सिस्टर निवेदिता, जो आयरलैंड में रहती थी, लेकिन क्योंकि उनको इस देश के लिए और स्वामी जी के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने वो माध्यम चुना, उन्होंने वो ज़िद करी कि मैं यहाँ आके काम करना चाहती हूँ। तो अगर हमारे अंदर वो ललक है या वो चाह है कि हम वो काम करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे माध्यम ढूंढ सकते हैं, जैसे ऋषिकुल शाला, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और गुरुजी, गुरु महाराज जी, स्वामी जी सब ये कहते थे कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो ऋषिकुल शाला हुआ, या हम फिनेंशियली आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ पे आके कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, हमारे ऐसे प्रकल्प हैं जिसमें आप सब लोग जुड़ सकते हैं, घर से भी कार्य कर सकते हैं, फील्ड पे जाकर भी कर सकते हैं और आश्रम में आकर भी कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी से आग्रह करूंगी कि वो आज की शुरुआत करें। अपने इष्ट गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को राम राम। आज का विषय बड़ा रुचिकर है और हम में से बहुत लोगों को उनके बहुत सारे प्रश्नों के उदाहरण मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, उनके चरणों में प्रणाम करके वही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्रारंभ करते हैं गुरु महाराज जी की वंदना से। ज्ञानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा
गुरुदेवा गुरुदेवा तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। गुरुदेव कृपा दो हीनन को, गुरुदेव कृपा दो हीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 जीवन के इस दो राहे पर एक तुम ही सहारा हो गुरुवर। जीवन के
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कुछ बड़ी आत्माएं धरती पर अवतरित होती हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रभु जहाँ चादर फैला के खड़े होते हैं वहाँ हम रुमाल उठा कर ले आते हैं। और ये हम सब में होता है, ये शुरुआत में मुझ में भी था, आप में भी है, और इससे निकलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन निकला जा सकता है। धर्म तर्क के बिना नहीं चलता, और इसीलिए ज्ञान के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। हम एक दिन अनाज का दान कर देते हैं, एक दिन भंडारा कर दिया, उससे क्या होता है? एक दिन किसी का पेट भर गया, लेकिन उससे क्या होगा? लेकिन यदि हम किसी को ज्ञान दान करते हैं, उसके बदले में हमें धन नहीं लेना है, नहीं तो वो दान नहीं रहा, व्यवसाय हो गया। तो जब हम ज्ञान दान करते हैं तो एक व्यक्ति अपना जीवन
अच्छे से बिता सकता है। और जीवन अच्छे से बिता सकता है का अर्थ ये नहीं है कि वो खूब धन कमा लेगा, जैसे आजकल की एक टेंडेंसी हो गई है कि वो बहुत धन कमा लेगा, वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। धन पद ये सामान्य सी बातें हैं। मनुष्य यदि मेहनत करे तो धन और पद वह बड़े आराम से कमा सकता है। लेकिन ज्ञान कमाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इंटरनेट से या कुछ पुस्तकों से या किसी से कुछ सुनकर हम ज्ञान कमा लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का जीवन में उपयोग कर पाना बहुत कठिन है। सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो जब मौका आता है झूठ बोलने का तो स्वयं को रोक पाते हैं। सबको पता है निंदा नहीं करनी चाहिए, सबको पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब समय आता है तो हमारा अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। हम सब दरअसल बिना लगाम के घोड़े हैं। हम सब ज्ञान वो लगाम है जो हम पर यदि कस जाए और हम उसे स्वीकार कर लें, उसका विरोध ना करें, तो जीवन बदल सकते हैं, पीढ़ियां बदल सकते हैं। और वह केवल अपनी लिए नहीं, समाज के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, और उस धर्म के लिए कर सकते हैं, संस्कृति के लिए, उस इतिहास के लिए कर सकते हैं। पूजा पद्धतियां बदलने से ज्ञान की महत्ता कभी कम नहीं होती है। कोई भी पंथ हो, ज्ञान की महत्ता उतनी ही रहती है। ये मैंने कई बार इसी मंच से कहा है, बाहर भी मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूँ। घर परिवारों में जो झगड़े चल रहे हैं या बच्चे जो हाथ से निकल रहे हैं, ये उसी ज्ञान की कमी की वजह से हो रहा है। जब समय होता है तब हम सब चूक जाते हैं, और जब वो समय निकल जाता है तो पछताते हैं, लेकिन फिर चीज़ें हाथ नहीं आती। गया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। मैं एक प्रसंग लेता हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है और हमारे आप सब के काम आएगा। महाराज पृथु चाहते थे कि 100 अश्वमेघ यज्ञ हों, लेकिन इंद्र ने उसमें व्यवधान डाला। जब वो व्यवधान डाल रहे थे तब ज्ञान की कमी वहां भी थी, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितना गलत काम कर दिया।
तो फिर वो क्षमा मांगने लगे महाराज पृथु से। तो श्री मैत्री जी जो ये कथा सुना रहे हैं, श्री मैत्री जी ने कहा कि वो इंद्र जिन्होंने आपको 100 अश्वमेघ पूर्ण नहीं करने दिए, उसमें व्यवधान डाला, अब वो क्षमा मांगना चाहते हैं। क्या करेंगे आप? श्री भगवान ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो कहते हैं शरीर आत्मा नहीं है। इसके बारे में जब हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो बड़ी एक बार विशेष चर्चा हुई थी, अगर याद हो तो। दो प्रकार के दर्शन हैं। एक दर्शन कहता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन एक दर्शन ऐसा भी है जो ये कहता है कि शरीर ही आत्मा है। वाचन सत्र में जो संध्या को हम लोग बात करते हैं, उसमें ये बात आई थी। लेकिन यहाँ श्री भगवान उस बात का खंडन करते हैं और वो कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को यदि हम साधने चलेंगे तो आत्मा सधे ना सधे, थोड़ा सा अंतर तो आएगा, लेकिन आत्मा को हम साधने चलेंगे तो शरीर पूरी तरह सध जाएगा, क्योंकि शरीर की जो गतियां हैं वह निर्भर आत्मा पे ही करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सभी आत्माएं पवित्र होती हैं। अपवित्र आत्मा कोई नहीं है। इस पूरे जगत में कोई अपवित्र आत्मा नहीं है। जब वह आत्मा शरीर का अंग बनती है, अगर वह इंद्रियों के प्रभाव में आ जाती है, तब वह आत्मा दूषित होती है उतने समय के लिए, और यदि उस प्रभाव से वह मुक्त हो जाए तो वह आत्मा कभी दूषित नहीं होगी। बस ये बात समझने की है। इंद्रियों के प्रभाव में आत्मा झूठ नहीं बोलती, इंद्रियां झूठ बोलती हैं। भ्रष्टाचार एक मनुष्य से प्रारंभ होता है जो सिस्टम तक पहुंचता है, और यहां पर वह एक आत्मा अपना खेल करती है, लेकिन वो शरीर के माध्यम से खेल करती है। अपनी पवित्रता कभी नहीं खोती है, शरीर अपनी पवित्रता खो देता है। तो जब शरीर अपनी पवित्रता खो देगा, इंद्रियों के प्रभाव में आ जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, लालची हो जाएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे में वह आत्मा स्वयं को पवित्र रखते हुए
स्वयं की पवित्रता आत्मा कभी समाप्त नहीं करती है। स्वयं को पवित्र रखते हुए शरीर को पवित्र होने देती है। और इसमें श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट हैं, श्री राम बड़े स्पष्ट हैं। वो इस बात को बहुत आराम से कहते हैं कि मनुष्य के जो कर्म है उसका निर्धारण वह स्वयं करता है। इसलिए हर मनुष्य में अगर यदि वो कर्मों से बचना चाहता है तो उसके अंदर एक वैराग्य की उत्पत्ति होना आवश्यक है। इस वैराग्य की उत्पत्ति का ये मतलब नहीं है कि वो घर बार छोड़ के चला जाए। हर व्यक्ति को भगवा धारण करना कोई आवश्यक नहीं, और भगवा धारण करने से सब ठीक हो जाता है ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं। यहाँ जिस वैराग्य की श्री कृष्ण बात करते हैं, भर्तृहरि बात करते हैं, श्री राम बात करते हैं, वह मानसिक वैराग्य है, जहाँ पर हमारा शरीर हमारे आत्मा के प्रभाव से सही मार्ग पर जाता है। श्री गुरु महाराज यही बात कहते हैं। आप एक हफ्ते ऐसा करके देखिएगा, कुल एक हफ्ते 7 दिन कैसा करके देखना है। 7 दिन कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कोई और सोच रहा है, कोई और कर रहा है, किसी और पर प्रभाव है। शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। यदि आप गाली गुफ्तारी करते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, वह आत्मा नहीं करा रही, ना वो भगवान करा रहे, वह हम स्वयं कर रहे हैं। हम दोष किसी को भी दे दें लेकिन कर हम स्वयं रहे। इसलिए जितने भी बड़े मनीषी हुए, साधक हुए, उन सभी लोगों ने स्वयं के कल्याण पर फोकस किया, स्वयं का कल्याण चाहते थे, स्वयं का कल्याण किया। इसीलिए ये ट्रेनिंग ज़्यादा सख्त है। बाकी तो सब कुछ आसान ही है। शायद मेरी बात अभी समझ ना आ रही हो, मैं इसे समझाने का पुनर्प्रयास करता हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा सदैव ही पवित्र है, शरीर को पवित्रता के लिए कार्य करना पड़ता है। आत्मा पर जो स्मृतियां हैं वो सदैव उच्च कोटि की स्मृतियां हैं। आत्मा पर जो सोच है वो बड़ी उच्च कोटि की सोच है। इसलिए आत्मा कभी भी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक सोच होती है, इसमें कभी नहीं उलझती, कभी नहीं उलझेगी। शरीर जाके उलझता है इंद्रियों के माध्यम से। उधर जो शरीर है, गुरु महाराज ने भी इस बात को कहा है, अगर ये आत्मा से दब गया तो एक अच्छी स्थिति प्राप्त करेगा, और आत्मा को इसने प्रभाव में ले लिया तो अच्छी स्थिति प्राप्त कभी भी नहीं होगी। आपको मान लीजिए, मैं जो अगली बात कह रहा हूं, बहुत सारा धन चाहिए, कभी लिखिए क्यों चाहिए।
उस धन का आप क्या करना चाहते हैं, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? ये लिखिए, बहुत धन, बहुत धन, बहुत धन, क्यों? विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनना क्यों? आखिर एक स्थिति के बाद उस धन में क्या रखा है जो आपको कुछ विशेष बना सकेगा? ऐसे ही दूसरी बात, वैराग्य चाहिए क्यों? लिखिए इसके ऊपर, वैराग्य क्यों चाहिए, और वैराग्य चाहने से या वैरागी होने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। स्वयं से लेकर घर होते हुए समाज तक पहुंचिए। ये लिख कर तय कीजिए। और तब आपको सीधा अंतर पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि धन नहीं चाहिए, धन जरूरत है, आवश्यकता है, होना चाहिए। अगर धन आपके पास कम है तो लोग आपको अपने अधिकार और प्रभाव में ले लेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर वो अधिक है तो आप अपने ऊपर से प्रभाव खो भी देंगे। खैर, बात उसकी नहीं कर रहे, ये तो आप स्वयं निर्णय लीजिए। अगर लिखने के बाद आपका मन आपको जस्टिफाई करे तो ठीक है। आपने करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की गाड़ी को, 10 करोड़ के घर को अपना लक्ष्य बना लिया है, तो लिखकर ये बताइए स्वयं को कि क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी खुशियों को? क्या उससे आप खुश रहेंगे या उससे आप एक दिखावा क्रिएट कर देंगे? क्या आप खुश उस गाड़ी से हैं या खुश उस दिखावे से हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न, और ये 7 दिन 8 दिन सोचिए आपको चाहिए क्या, ये सोचना पड़ेगा आपको। और उसके बाद मन में वो क्षमा आएगी। जो संस्कार कहते हैं धर्म के बारे में, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। वह कर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हैं और वो कहते हैं कि तुम कर्म करो, कर्म पे भगवान का अधिकार नहीं है। ये जो नई थ्योरीज चली हैं कि कर्म पे भगवान का अधिकार है, उनको जो कराना होगा करा लेंगे, कहने के लिए ठीक है, लेकिन यदि आप करना नहीं चाहेंगे तो भगवान आपको कभी भी नहीं आके कहेंगे कि ये क्यों नहीं कर रहे हो। कर्म पर मनुष्य का ही अधिकार है। मनुष्य कैसे कर्म करता है ये उस पर निर्भर करता है।
वह क्या खाता है ये उस पर निर्भर करता है। कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिला रहा। वह क्या पीता है ये उस पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार कैसा है ये उस पर निर्भर करता है। उसमें अहंकार है तो वो कैसे समाप्त होगा ये उस पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति आपको सिखाएगा, कई बार सिखाएगा, और सिखाने के बाद आपको राम राम कहेगा, क्योंकि एक स्थिति के बाद कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं। तो हर चीज में ये मत कहिए कि ये तो भगवान कराएगा, तो भगवान करेगा। वो कुछ नहीं कराएगा आपसे। उसने विवेक देकर भेजा, अब आप करिए। अब आप आलस्य के बंधन में बंधे हुए हैं, ये आपका दोष है, ये प्रभु का दोष नहीं है। उन्होंने हाथ पैर दिए, घड़ी दी, सूर्य दिया, अब आप ना उसका इस्तेमाल करें, ये आप पर निर्भर करता है। और जो जबरदस्ती काम करता है व्यक्ति, वो अधम गति का होता है, क्योंकि उच्च गति का व्यक्ति स्वयं सोच से काम करता है। उसकी अपनी सोच होती है। इंद्र गलत कर गए, लेकिन गलती करने के बाद उन्होंने स्वयं सोचा। अनुसुईया गलत कर गई, लेकिन गलत करने के बाद उन्होंने सोचा। गौतम ऋषि ने उस गलती को क्षमा किया। लेकिन मनुष्य के भीतर माफी मांगना, क्षमा मांगने जैसा गुण भी हो, ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत मुश्किल है। वो अंदर से चाहेगा कि क्षमा मांग ले, वो अंदर से चाहेगा कि सुखी सुखी सब लोग रहें, लेकिन वो सिर्फ कर नहीं पाएगा। क्षमा मांगेगा, ऐसी उसकी इच्छा है, लेकिन मांग पाए ये बहुत कठिन है। जैन पंथ में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक दिन केवल क्षमा मांगने के लिए रखा हुआ है। बड़ी बात है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप भेजते हैं क्षमा मांगने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, अगर ये हृदय से है तो। तो कुछ भी दुनिया में होगा, वह कितनी कुशलता पूर्वक करेगा ये मनुष्य के हाथ में है। वह जीवन को कैसे जिएगा ये मनुष्य के हाथ में है। जब वो जी लेगा तो प्रभु फल देंगे। क्योंकि फल देना उनके हाथ में है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए मुझे वो श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। मनुष्य अपना मित्र है, अपना शत्रु है। किसी से क्यों कंप्लेंट करनी। एक बार उस मार्ग पर चलिए, और वो मार्ग क्या है? आपकी पेंसिल, आपकी सेलिटेबल, आपकी कॉपी, जो भी कुछ करना चाहते हैं लिखिए, और वो पेज चीख चीख कर बोलेंगे सच्चाई क्या है। आप कभी इस पर काम करके देखिए।
बहुत सारे लोगों की उन कुछ पन्नों ने जिंदगियां बदल दी। क्या पता आपकी भी बदल जाए। राम राम कहने में जितना तप लगता है, राम राम लिखने में उससे अधिक तप लगता है, क्योंकि वो पेज चीख चीख के बोलता है कि तुमने मन से लिखा है कि मन से नहीं लिखा है। अब व्यक्ति राम राम लिखने चलता है तो उसमें नीले पेन से लिखूं कि काले पेन से लिखूं कि लाल पेन से लिखूं कि हरे पेन से लिखूं, किस पेन से लिखूं कि बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इसमें लग जाता है। और बहुत सारे लोग हैं मेरी बिरादरी के जो आपको उधर की ओर धकेल देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सीधे रास्ते पर डालते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता। तो यदि मनुष्य स्वयं बिगड़ने को तैयार हो तो उसका कोई भला नहीं कर सकता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। मनुष्य अपना कल्याण, अपना उद्धार स्वयं करता है, अन्य कोई नहीं। तो आज जो आप लोग जो उपस्थित हैं, या जो लोग विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आत्मा सदैव शुद्ध है। अशुद्ध शरीर होता है, अशुद्ध सोच होती है। आत्मा हमेशा शुद्ध ही रहती है। ये पूर्व जन्म की भटकी हुई आत्मा है कोई। होता है कभी कभी, या तो मुझे नहीं पता कि ये कितनी महत्वपूर्ण आत्मा है, या इसे नहीं पता मैं नहा के आया हूं। इन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों के साथ मैं आज की बात पूर्ण करता हूं। और श्रीमद् भागवत कितनी विशेष है, इसमें केवल रास नहीं है, ये केवल श्री कृष्ण की चर्चा नहीं कर रही है, ये केवल खेल नहीं है, बल्कि ये जीवन की गंभीरता को उद्धृत करती है। जीवन की गंभीरता, जीवन के लक्ष्य को ऊपर रखती है, और ये हमको बताती है गुरु महाराज जैसे योगियों के माध्यम से कि अगर आपने एक बार रास्ता भटका तो लौट के आना बहुत कठिन होता है। भटकना बहुत आसान है, क्योंकि जब हम भटकना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। और पुनः श्री कृष्ण की वही बात कहूँगा कि मनुष्य स्वयं अपना कल्याण करता है, मनुष्य स्वयं अपना नुकसान करता है। भगवान किसी से कोई कर्म नहीं कराते हैं, ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो क्या कर्म करे। रही बात भाग्य की, तो जीवन अनेक हैं,
उन जीवन के भाग्य का जोड़, उन जीवन के कर्मों का जोड़, उस जीवन के फल का जोड़, वो इस जीवन में भाग्य है। अगर सुख दे रहा है तो सौभाग्य है, दुख दे रहा है तो दुर्भाग्य है। और जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन परिणामों को हम दुर्भाग्य कहते हैं, दरअसल वो सौभाग्य हैं। ये ज्ञानी मनुष्य ही समझ और समझा सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे समझ लें, सीख लें। आगे मनुष्य की अपनी इच्छा, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता, सिर्फ बता सकता है। चलना सबको स्वयं है। प्रभु परिणाम देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं ये बात पूर्ण करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ, मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। गुरुजी राम राम। राम राम। मेरा नाम रोहताज सिंह है और बाई प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ। कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मैं आपके चरणों में अपने एक बेटे के लिए एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। मेरा बेटा भी कनाडा में है और उसने फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया है, परंतु पिछले 4-5 महीनों से उसके पास कोई रोज़गार नहीं है और जहाँ भी वो अप्लाई करता है वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो वो बहुत मतलब परेशानी में चल रहा है। इसका कोई उनको कहिए कि सूर्य की उपासना शुरू करें। ठीक है, सूर्य की उपासना वो करेंगे, बहुत जल्दी जॉब हो जाएगी और उसके बाद वो अपना जीवन उसके सहारे बड़े आसानी से गुजार देंगे। कई बार जैसे अभी वो विंडसर में कई बार सोचता है कि मैं किसी दूसरे स्टेट में चला जाऊं, कुछ वो ऐसा। चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लाभ ही रहेगा, उससे हानि नहीं होगी। लेकिन सूर्य की उपासना हर जगह करनी पड़ेगी। गायत्री का जप करें ठीक है, धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने में लाभ हो जाएगा। गुरुजी राम राम। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत गलत रास्ते पे चला गया है, उसे कैसे बचाऊँ? आपसे उम्मीद है बहुत। हर तरीके से गलत चला गया, झूठ बोलना, बात को करना, एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, पूरा घर बर्बाद कर रखा है। गुरुजी, आपसे बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। माँ बगलामुखी का जप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए, रात में पूर्व की ओर मुंह करके। और बहुत जल्दी परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन परिणाम मिलेगा, ये तय है। ठीक है, कुछ महीने लगेंगे इस बात में। पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी गुरुजी, उसने कुछ नहीं करता। जी, तो आप माँ बगलामुखी का जप करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। आप निश्चिंत रहिए और मन छोटा मत कीजिए, जप कीजिए। गुरुजी राम राम। मेरा नाम हर्षित अग्रवाल है गुरुजी, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गुरुजी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा घबराहट सी, मतलब जॉब वगैरह सारी चीज़ें हैं, मतलब फिर भी मन सा ना लगना, जॉब से मन सा उछड़ जाना कि कहाँ आ गए कहाँ नहीं आ गए, कौन सी जॉब कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहे। और मैं गुरुजी जैसे मैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, हमारे मंत्री जी जैसे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, मैं उनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने रेज्यूमे अपना फॉरवर्ड भी किया है तो उसके लिए। और मम्मी पापा मेरे थोड़ा सा शादी के लिए भी कंसर्न है, तो ये मेरे प्रश्न थे गुरुजी। थोड़ा सा कंसर्न है, पूरा कंसर्न। आप अप्लाई कीजिए। थोड़ा परेशानी के बाद आपका अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। जी गुरुजी। उसके बाद ही फिर शादी का सोचिए। अच्छा। और रही बात, शाम को थोड़ा सा घूमने निकल जाए कीजिए, सुबह को थोड़ा घूमने निकल जाए कीजिए और आंवला खाइए।
जी गुरुजी। मन शांत होना शुरू हो जाएगा। जी गुरुजी। और मैं उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ और जो मंगल का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा भूमाई नमः, उसका पाठ मैं कर रहा हूँ गुरुजी। कर लीजिए। वैसे तो एक साधे सब सदे, वही सिद्धांत पे चलिए आप केवल हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जी कोई एक चीज़ पकड़ें जी, या रामायण का पाठ जी या रामचरितमानस का पाठ, कोई एक पाठ शुरू कर दें जी। बस महीने 2 महीने के अंदर अंदर मन आपका एकदम शांति नहीं, विलक्षण हो जाएगा। आप विलक्षण हैं, आप मजबूत व्यक्ति हैं और फिर से सेल्फ को पालेंगे। जी ठीक है गुरुजी। राम राम। गुरुजी राम राम। मैं सचिंदर पाल सिंह गुरुजी गुड़गांव से आया हूँ। गुरुजी पिछले 3-4 साल में सब कुछ चला गया, घर भी, कारोबार भी, बेटा भी। अब ये हाल है, न घर है, न सर पे छत है, न कारोबार है, कुछ भी नहीं है। किसी के साथ मिलके कारोबार किया था आपने? नहीं, पहले खुद ही किया था, अब किसी के साथ मिलने का सोचा है, पर जो उसने पुराना सबक याद कीजिए, अपने दम पे चाहे छोटा कीजिए, लेकिन कीजिए। आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, आप में मेहनत है, दिमाग है, आप आराम से कर जाएंगे। हाँ, 6-8 महीने लगेंगे, लेकिन अकेले कीजिए, अपने दम पे कीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। एक चांदी की चेन पहन लीजिए और शब्द सुना करें, पढ़ा करें। राम या 6 महीने कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। राम राम गुरुजी, सादर चरण वंदन। गुरुजी, मेरा बेटा क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगा है। वो किसी लड़की के इन्फ्लुएंस में आ गया है, नागालैंड की है वो लड़की, ऑनलाइन उससे कांटेक्ट हुआ है और वो मानने को ही तैयार नहीं है। कहता है मैं इसमें मुझे ज़्यादा सुख मिल रहा है, मतलब मैं अब ज़्यादा खुश हूँ क्रिश्चियनिटी फॉलो करके। वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करके सुखी नहीं, उनसे जो बात आप कही है उस लड़की को फॉलो करके सुखी है। उनको बताइए हकीकत कुछ और है, और जिस दिन उसने अपना धर्म परिवर्तन किया उसी दिन वो भी छोड़ जाएगी, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसे कहे कि थोड़ा मैच्योर हो और ये सब चीज़ें वो सोचे ना, वो ये सब चीज़ें करे ना, और जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है, जिसका भी जिस धर्म में जन्म हुआ है वही धर्म श्रेष्ठ है, और उसे कहिए। और सनातन संस्कृति जो है, इससे सुंदर और कोई धर्म नहीं है। नहीं, ये तो मैं मान रही हूँ ना, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। धीरे धीरे कहना पड़ता है। नहीं, मैं उसे समझा रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ही उससे मेरी बात हुई थी, तो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मेरी बात कराओ आप किसी से भी, जिससे आप बात करवाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि सनातन धर्म क्या है। और अभी कल मैंने उससे बात करी तो कहता है कि आप भी मैं मतलब जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ या किताब दे रहा हूँ, आप वो पढ़ो, फिर आप मेरे से बात करो। मतलब आप इस चीज़ को पढ़ो पहले कि क्रिश्चियनिटी में क्या है। वो एक ही गॉड को मानते हैं, वो 10 को नहीं मानते। मूर्ति पूजा में क्या है, कुछ नहीं है। मुझे यहाँ लेके आइएगा 15 दिन बाद, जो भी होगा तो मैं भी बात करके देखूँगा। कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे हम देखना नहीं चाहते। तो कभी लेके आइए उनको, मैं बात करूँगा, निश्चित रूप से अलग से बात करूँ। ठीक है। राम राम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम गुरुजी। गुरुजी, वही बात है, 5 साल पहले से हम बहुत परेशान हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसे सब कुछ ख़त्म हो गया।
बेटे ने सुसाइड किया लास्ट ईयर, और 23 साल का बेटा था, हमारा इकलौता। और ये भी नहीं पता क्यों किया, हमें वजह ही नहीं पता। ना घर है ना रोज़गार है, सब मतलब मैं बता 8-9 करोड़ का नुकसान हुआ है गुरुजी। आज खाने को भी ला ले, चीज़ें थोड़ी और भी देखी थी, नहीं समझ आ रहा कैसे बताऊं, क्योंकि भाई के साथ इनका बिजनेस था बहुत। मैं वही पूछ रहा था जी, भाई के साथ था। 2012 में अलग हुए। भाई ने 2016 में, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, चलेगा? उन्होंने भाई ने 2016 में 3 ताले दे दिए ऑफिस में रखने के लिए। उसके बाद उनकी वाइफ ने बहुत कुछ घर में था, हमारे बेटे के बेड के साइड पे सब कुछ, और उसके बाद से सब कुछ हमने 2019 में उनके साथ अलग भी कर लिया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आ गया। घर में कैमरे थे तो वाइफ रखते हुए नज़र आ गई थी रिकॉर्डिंग में, हमने डिस्टेंस बना लिया उनके साथ। फिर जब बेटा गया सुसाइड कर लिया उसने, वो ड्रग्स में पड़ गया, वो बहुत बुरा हाल था मेरे बेटे का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बेटा था, और मुझे था कि मेरे लिए वो काफ़ी है, मैं माँ नहीं बनी। आज गुरुजी 49 इयर्स की हूँ, और अब अकेले नहीं रहा जा रहा मेरे से। मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए इतना ज़रूरी था। आज नहीं रह पा रही मैं, नींद की गोलियां खाती हूँ, क्योंकि घर नहीं है, काम नहीं है। जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ घर से, होता ही नहीं है कोई काम। कनाडा गई अभी इसी साल में, वहाँ पे इतने बुरे लोग मिले मुझे, डील करते हैं लोग कि नौकरी दे देंगे लेकिन डील है, PR करा देंगे लेकिन डील है। वापस आ गई मैं, लेकिन बहुत बुरी हालत में हम गुरुजी। देखिए, स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कुछ। स्थिति निश्चित रूप से ठीक होगी। 5-6 महीने अपने आपके पंथ में जो भी पाठ हैं, कोई एक पाठ लेके और वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चांदी का कड़ा या चांदी का चेन ये ज़रूर धारण कीजिए, ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आटा रोज़ाना निकाल के रखिए। जितना भी धन है आप उसकी चिंता, बस थोड़ा ही सही चाहे निकालें, आप 10 चम्मच भी निकालें, वो रख दें, और जब वो थैली भर जाए तो फिर उसका दान किसी को कर दें, किसी को भी कर दें। 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और घर में सभी लोगों को नमक के पानी से स्नान कराया कीजिए, ये समुद्री नमक नहीं, ठीक है। इस पानी से स्नान कराइए, ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है चीज़ें ठीक होंगी। गुरुजी, आपने मुझे 2012 में एमेथिस्ट पहनाया था मेरी मिडिल फिंगर में। अब मेरी 60 सती शुरू हुई, जो अब मैं मीन राशि की हूँ, तो मैं जानना चाहती थी अब मुझे उसको कंटिन्यू करना है। मैंने उतार दिया था, अब मुझे उसे पहनना है। उसे पहनने से मुझे फ़ायदा ही हुआ था, तो उसको मैं पहनूं कि नहीं? पहने रहिए, पहन लूँ अभी, दोबारा से किसी भी दिन पहन लूँ उसे? सैटरडे को पहन लीजिए। जी जी, राम राम गुरुजी, बहुत मेहरबानी गुरुजी। खुश रहिए। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा कि आत्मा को प्रभाव में ले लेता है शरीर, तो आत्मा में कर्म भी तो संचित होते हैं, तो जो दूषित कर्म जो संचित होंगे तो फिर उसी के इफेक्ट, मतलब उसी के हिसाब से नया शरीर मिलेगा और अगला जीवन होगा। तो इसका मतलब तो आत्मा तो दूषित भी हुई, मेरे कहने का मतलब। आत्मा ही शरीर को दंड देती है,
स्वयं पवित्र रहती है। आत्मा पर शरीर की गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए गंगा नहाने से किसी का कल्याण नहीं होता। शरीर साफ होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, वो शरीर होगा, आत्मा नहीं होगी। तो फिर शरीर कैसे ले लेगा आत्मा को प्रभाव में अपने? आत्मा अपना कार्य करेगी, ठीक है। और आत्मा कैसे होती है? एक छन्ने की तरह से होती है। तो उसने एक नया सिस्टम शुरू किया। नया सिस्टम शुरू करने के बाद वो वहाँ से फिर विरक्त हो गई। शरीर में ही है लेकिन विरक्त अवस्था में है। आत्मा सदैव विरक्त रहती है। शरीर की क्रियाओं का उस पर बहुत तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो उसने शरीर ने जो आत्मा के साथ जो भी क्रिया की, उसके फलस्वरूप उसको नया घर मिला, नया शरीर मिला, सुख मिला या दुख मिला, जो भी कुछ मिला, ये सब कुछ उसे मिला। और उसके बाद आत्मा पुनः अपने विरक्त भाव में आ गई। अब जितना करना है वो शरीर को करना है। जो सोचना है शरीर को अपनी इंद्रियों के साथ सोचना है। बस यही तरीका है, यही आत्मा के चलने का तरीका है। तो जो आत्मा की जो पवित्रता रहेगी, जैसे डिटैच होके रहेगा, अगर विरक्त, जैसे आपने कहा आत्मा विरक्त रहती है उससे शरीर में रहते हुए, तो क्या उस आत्मा की पवित्रता का असर उस व्यक्ति के विवेक पर नहीं पड़ता है? पड़ता है, लेकिन फिर भी वो विरक्त रहेगी। प्रभाव डालेगी, विरक्ति की स्थिति में आएगी। प्रभाव डालेगी, विरक्त की स्थिति में रहेगी। यानी विरक्त होते हुए भी वह अपना प्रभाव डालती रहेगी, लेकिन उस प्रभाव का भाग नहीं बनेगी। आत्मा की ये विशेषता है। आत्मा विरक्त ही रहेगी, प्रभाव डालकर वह पुनः विरक्त होगी, या उसके प्रभाव से शरीर प्रभावित होता रहेगा, चित्त प्रभावित होता रहेगा। आत्मा मलिन नहीं होगी। आत्मा जैसी चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। आत्मा प्रभावित करेगी, आत्मा प्रभावित होगी नहीं। यही आत्मा का कार्य करने का तरीका है। तो गुरुजी, जैसे हम कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, तो शरीर इतना स्ट्रॉन्ग या दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है कि उसके कर्म का प्रभाव या आत्मा की पवित्रता का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली शरीर पे या मन पे नहीं पड़ता? तभी तो ब्रह्म से मिल सकती। शरीर ब्रह्म से कभी नहीं मिल सकता। आत्मा ब्रह्म का हिस्सा है। इसलिए शरीर जाने के बाद, यानी जब शरीर पंचतत्व में विलीन होगा, तो आत्मा पुनः ब्रह्म के पास चली जाएगी और अपनी गति के अनुसार चलना शुरू कर देगी। शरीर नहीं जा सकता वहाँ पे। शरीर तो इस लोक में ही रहेगा। आत्मा पर यह गुण है कि आत्मा इस लोक से उस लोक तक जा सकती है। नहीं, मतलब मेरा ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आत्मा इतनी पवित्र है, तो जैसे शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर आत्मा में इतनी पवित्रता है और शरीर या मन में अपवित्रता होती है, तो जैसे आपने कहा बार बार वो प्रभाव डालती है अपना, तो थोड़ा आत्मा चित्त के साथ या आत्मा इंद्रियों के साथ, शरीर इंद्रियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसकी पवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता तय होती है। आत्मा की नहीं होती है। आत्मा तो, और नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं नहीं होना चाहिए, आप भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ना हो इसका कर्म भी तो हमें करना होगा ना। वो हम नहीं करते। हम सब चाहते हैं कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन ना आए इसका कर्म भी तो नहीं करते हैं। हम अपनी बहुत सारी मजबूरियों में जकड़ जाते हैं, और जिस वक्त जकड़े जा रहे होते हैं
पता हमें उस वक्त होता है कि हम गलत रास्ते जा सकते हैं, लेकिन अलग हो नहीं पाते, चाह कर भी अलग हो नहीं पाते। आत्मा अलग हो जाती है, यही दोनों के फ़र्क है। आत्मा एकदम विरक्त भाव में आ जाती है। आत्मा का नाम पवन सेना नहीं है, तो वो विरक्त भाव में आ जाती है, जबकि शरीर विरक्त भाव में नहीं रह पाता, क्योंकि वो भौतिकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, ठंड, गर्मी, इस सब का प्रभाव जो है वह शरीर पर पड़ेगा, आत्मा पर नहीं पड़ेगा। इसलिए शरीर उस तरह से काम करे, ये एक अलग बात है। करना ये चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा। भौतिक शरीर के साथ यही गुण समझ लीजिए, यही दोष समझ लीजिए कि भौतिक शरीर को कुछ कर्म करने पड़ेंगे, चाहे वो ईश्वर, चाहे वो भगवान ही किसी रूप में अवतरित क्यों ना हो, उन्हें कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो फिर अपने मार्ग पे चलेंगे, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आत्मा का वही मार्ग है। आत्मा निष्प्रिय है, आत्मा इन सब से कोई भी प्रभावित नहीं होती है। जी गुरु जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरी बिटिया का डाइवोर्स का केस चल रहा है 2 साल से। 2018 में उसकी शादी हुई थी। दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, दामाद भी डॉक्टर हैं और बिटिया PhD करे है, वो भी डॉक्टर। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। अब उम्र भी होती जा रही है बिटिया की, 87 का बर्थ है बिटिया का। देखिए, कोशिश कीजिए, एक बार मैं आपको तरीक़ा बताता हूँ। कोशिश कीजिए कि दोनों के बीच में सुलह हो, और नहीं अगर हो रही है तो फिर जो ईश्वर की इच्छा है वही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन एक बार प्रयत्न कीजिए। बहुत प्रयत्न करके देखा गुरुजी, वो तो कहता है कि मुझे तो डाइवोर्स देना ही है। फिर भी एक बार प्रयत्न करके देखिए। तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको उनसे जाकर नहीं मिलना है, जाकर नहीं मिलना। हाँ। आपको घर बैठकर ये प्रयत्न करना है, और बड़ा सिंपल है। आटे में हल्दी मिलाइए और वो किसी निर्धन व्यक्ति को दे दिया कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। बिटिया दे, आपके देने से कुछ नहीं होगा, बिटिया स्वयं दे या गौ माता को खिला दे। एक्चुअली क्या है कि बिटिया तो जॉब में है लखनऊ में, और वो थोड़ा सा इन बातों को बहुत परेशान हो गई। ये उनकी परेशानी है, ये उनकी प्रॉब्लम है। माने तो ना माने तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास तो रखना पड़ेगा उस थेरेपी पे। तो हर बृहस्पतिवार को सूखे आटे में हल्दी मिला के गौ माता को देनी है। चाहे गौ माता को दे दे, किसी निर्धन को दे दे, जो सुविधा हो वहाँ पर। कितना आटा होना चाहिए गुरुजी? कितना भी हो। और हल्दी आधा चम्मच। अब देखिए, मैं कोई पराठे तो बनवा नहीं रहा हूँ, ये तो अपने मर्जी से कर लीजिए, इसका कोई नियम नहीं है। मैं समझ सकता आपकी परेशानी, इसलिए मैं आपको हंसाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ एक बाप की परेशानी क्या होती है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श, राम राम। गुरुजी, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है इस समय, और काफ़ी बार प्रयास किया है, अलग अलग ट्राई किया है, कामों में भी, बिजनेस में भी और जॉब वगैरह में भी। आपके जीवन में उतार चढ़ाव का एक कारण है जी। 2022 से वह जीवन में शुरुआत हुई, और उसके बाद उतार चढ़ाव दोनों, उतार ही आया, चढ़ाव क्या आया। हाँ जी। तो ये 2022 से हुआ, और ये 2025 की जुलाई तक चलेगा। उसके बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
तो ज़्यादा घबराए ना, परेशान ना हो और भागे ना इधर उधर, कुछ नहीं होगा, होगा उसी समय पे आके। माता पिता की सेवा करें, बस यही आपका उपाय है। गुरुजी एक और है, मन को एकाग्र करने के लिए कुछ उपाय बताएं। ध्यान कीजिए, जप करते हुए ध्यान कीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने इष्ट का जप करते रहिए और ध्यान करिए। धीरे धीरे एकाग्र होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा तो एकाग्र अपने आप होने लगेंगे। बस सबसे अच्छी, आप आसपास कहीं रहते हो, गाजियाबाद, दिल्ली वगैरह, हापुड़ रहते हैं सब, हापुड़, तो आप इधर आ जाए कीजिए, जब भी मौका मिले, जब मौका मिले घर पे कर लीजिए, या वहाँ कोई मंदिर होगा वहाँ जाके बैठ जाइए, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। मन शांत होते ही एकाग्र हो जाएगा चित्त, और उसके बाद फिर आप अपने कार्य को और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यहीं से शुरू करते हैं, और आज का ध्यान आप दुखी लोगों के सुखार्थ है। आपकी जो परेशानियां हैं प्रभु उन्हें ठीक करें, इसलिए आज हम सब ध्यान करते हैं। सभी लोग सुखी हों और कलेश से दूर हों, बच्चे आप लोगों के सुखी हों, और जो बड़ी परेशानियां आपके जीवन में आ खड़ी हुई हैं, प्रभु वहाँ मदद करें, कृपा करें। आप भी आंखें बंद करिए और ध्यान कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। मुझे लगता है कि लाभ अवश्य होगा। मन नहीं भी लगे तब भी आँख खुल जाए, कोई बात नहीं, फिर से जप शुरू कीजिए, मानसिक जप, और ध्यान करते रहिए। बार बार आँख खोले, बार बार ध्यान कीजिए, बार बार आँख बंद कीजिए, बार बार ध्यान कीजिए। ठीक है, आप कार्य कीजिए अपना, प्रभु अपना कार्य करेंगे। ओम शुभ हो।